ओसीडी के डर से हम क्यों डरते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी का डर से हम क्यों डरते हैं, ओसीडी का डर क्यों डरावना लगता है, ओसीडी के डर से क्यों डरते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि जब भी ओसीडी आपकी ट्रिगर होती है तो उसके पीछे की जो भावनाएं हैं, जो डर है, वह आपको इसके अंतर्गत आगे नहीं बढ़ने देता और आपको इसके अंदर बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करता है। अब जब आप प्रताड़ित होते हो तो फिर आप कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हो, टेम्पररी सॉल्यूशन मिलता है और उससे आपको राहत नहीं मिलती है। तो इसको हमें समझना होगा। ओसीडी का डर हमें डरावना क्यों लगता है? ओसीडी का डर हमें डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हमने उसको डरावना माना है। डरावना माना है तभी तो जाकर के हमें डरावना लगना है ना। अगर डरावना नहीं मानते उसको, उसके अंदर हमें डर की अनुभूति नहीं होती, फिर कैसा होता? नहीं लगता ना। ये चीजें हैं। अब इसके डर को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं? तो ओसीडी के डर को अगर आपको खत्म करना है तो ओसीडी के डर का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वह बोलते हैं कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं बाहर नहीं जाता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम होता है, मुझे इससे इरिटेशन होता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। तो अगर आपको उन चीजों से इरिटेशन हो रहा है तो इसका मतलब वह चीजें आपको डरा रही है, सीधी सी बात है। अच्छा, डरा रही है तो हम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। ये क्या हो रहा है? यह आपकी समस्या को घटा रहा है या बढ़ा रहा है? बोलते हैं मैं देखूंगा ही नहीं तो समस्या तो घटी पड़ी है। नहीं, समस्या बढ़ी हुई है, घटी हुई नहीं है। इसको हम ऐसा समझते हैं कि जैसे आपको कोई भी चीज से डर लगता है, ठीक है, तो उससे डरते डरते आप क्या करते हो? उससे भागते हो। वह समस्या आपके पीछे और तेज गति से भागती है। जब एक बार आप उसका डर करके सामना कर लेते हो ना, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कि मैं इसका सामना कर सकता हूँ, वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और जो आप उसका सामना करते हो, तो उससे उसकी मौत हो जाती है। मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको इसी के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आप उस डर से आगे बढ़िए। डर कुछ भी नहीं है। डर वो है जो आपने विचारों में बना करके रखा हुआ है, हकीकत में कोई डर नहीं है। और उस डर से ही आपको छुटकारा चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है। प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है, प्रॉब्लम तो विचारों की है, सीधी सी बात है। ओसीडी की मानसिक समस्याओं में जो भी प्रॉब्लम निकल करके आती है वो सारी प्रॉब्लम विचारों की होती है। तो प्रॉब्लम विचारों की है तो शारीरिक सॉल्यूशन करने से क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कंटेमिनेशन ओसीडी का लेते हैं, तो कंटेमिनेशन ओसीडी में जो विचार है वह गंदा है, विचार के माध्यम से गंदगी है, और धो आप हाथ रहे हो। जो पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था ना, आपने शायद सुना होगा, पीछे जो हमारा वीडियो आया है उसके अंतर्गत मैंने ये बात बताई है और अच्छे से बताई है कि जो व्यक्ति भोजन कर रहा था वह अलग था और जो विचारों को देख रहा था वह अलग था। तो उसने जाकर के बोला जो देख रहा था वह अलग था और जो भोजन कर रहा था वह अलग था। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? इसी बात को समझना है। आप क्या कर रहे हो इसके अंतर्गत? आप कर रहे हो कि प्रॉब्लम विचारों की और धो हाथ रहे हो। गंदा विचार हुआ है, धो हाथ रहे हो। गंदगी विचारों से फैली है, गंदगी माइंड में पहुंची है और धो आप हाथ रहे हो। कपड़े चेंज कर रहे हो, सोफे पे आपको गंदगी दिखाई दे रही है, परंतु सोफे पे तो गंदगी लगी नहीं है। गंदगी कहाँ लगी है? गंदगी लगी है हमारे विचार में, और विचार को किसने पैदा किया है? हमने। और इसको खत्म कौन करेगा? हम। तो हाथ धोने का तो कोई प्रयोजन बचता ही नहीं है। अब इन समस्याओं के अंतर्गत जो आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो उस पे आप डाउट करते हो। बहुत सारे लोग, या एचओसीडी हो या कोई भी ओसीडी हो, उसके अंतर्गत बोलते हैं कि सर अगर मान करके चलो मेरे हाथ पे मक्खी बैठ गई और मैं अगर एक बार जाकर के हाथ धो लूं तो इसका मतलब वो साफ हो जाएगा। अरे मैंने कहा जब गंदा ही नहीं हुआ तो उसको साफ करने की जरूरत ही क्या है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनको एक बार किसी ने पत्थर मारे गांव में। उनको पत्थर मारे तो उनके खून निकलने लगा, तो उनके कुछ शिष्य बैठे थे पास में
और कुछ और लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये लोग तो यहाँ के नासमझ है, आप इनको क्षमा कर दीजिए। वो हंसने लगे, कहते क्या हुआ? कहते क्षमा तो उसको करेंगे ना जिसके प्रति या तो हमने गुस्सा प्रकट किया है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो क्षमा करने की तो बात ही पैदा नहीं होती। क्षमा किसको करते हैं? या तो हम जिससे नाराज हैं या गुस्सा हुए हैं। अब मैं तो दोनों ही नहीं हुआ उनसे, तो उनको माफ काहे को करना, वो तो पहले से ही माफ है। यही चीज आपके साथ हो रही है, आप बोलते हो एक बार हाथ धो लूं, अरे तो पहले से साफ है, उसको हाथ धोने की जरूरत क्या है? हाथ धो रहे हो इसका मतलब गंदा है, हाथ धो रहे हो इसका मतलब गंदा है। कि मक्खी बैठ गई दरवाजे की कुंडी को टच हो गया, इसका मतलब मैं हाथ धो लूं, एक बार धो लूं। बोलते हैं ना, एक्सपोजर जब हम करवाते हैं तो बात करते हैं एक बार हाथ धो लूं, ज्यादा नहीं धोऊंगा, सिर्फ एक बार धो लेने दो हाथ। एक बार धो रहे हो इसका मतलब अभी भी आपको शंका है कि इसमें लगा हुआ है गंदगी। धोना है तो इसका मतलब लगा हुआ है, सीधी सी बात है। धोना काय को है? नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, परंतु एक बार हाथ धो लेने दो। क्यों? इसका मतलब विश्वास ही तो नहीं है। यही बातें हैं जिनको समझना है आपने, यही पॉइंट्स है जिनको क्लियर करना है आपने, और इन्हीं को आप क्लियर नहीं कर रहे हो, बीच बीच में अटके हुए हो आप। समझ गए? इन बातों को समझ लीजिए और इसके अंदर एफर्ट डालिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।